Hello, Chiu. My name is Vivek Sinha and I will teach chemistry. Okay? चलिए आज हम लोग यहाँ साइंस सब्जेक्ट की बात करता हूँ और उसमें कौन से ब्रांच के बारे में पढ़ने वाला हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक वर्ड है, ठीक है। आज इस केमिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो शायद हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं कि किसी भी वस्तु यानी कोई भी पदार्थ वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, ओके, कंपोजिशन क्या है, किससे किससे मिलकर बना है, ओके, चाहे वो फिजिकल स्टेट चाहे वो केमिकल। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में। ये मैटर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं और लिखते हैं एनीथिंग which occupies space, occupies a space and that has mass. Okay, anything which occupies space and that has mass. Okay, यानी कोई भी वस्तु को अगर देख लो, ठीक है, तो उसके पास क्या है, तो स्पेस भी घेर रहा है यानी जगह भी ले रहा है और साथ साथ उसका मास के वो शैली। फिर बात करते हो कि ये मैटर किससे बना होता है। मैटर made up of very tiny particles, यानी जो मैटर बने हुए हैं वो किससे, वो बहुत बहुत छोटे छोटे कणों से बने हैं। ओके, चलो ये कण है क्या, ये कण किसे कह रहे हैं, कहते हैं दिस particles are called atom and molecules। यानी कह सकते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर क्या है, तो एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड दैट हैज मास। ओके, पहला चीज ऑक्युपाई स्पेस यानी वो स्पेस लेता हो, स्पेस मींस क्या, जगह घेरता है। ओके, सेकंड मास यानी उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा यानी उसका वजन होगा। यानी एग्जांपल के लिए कोई भी वस्तु को उठा लीजिए, आप ये एक मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को अगर देखता हूँ मैं तो एक जगह घेर रही है, आप देखते हैं कितना जगह घेर रहा है। ओके, साथ साथ इसका कुछ वजन भी है, बस जिसको हम आंख बंद करके या फिर माइंड में कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, दो वर्ड को समझ लीजिए कि ऑक्युपाई स्पेस एंड एट मास, जिसके पास अपना वजन होगा साथ साथ वो जगह घेरता होगा, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। शायद माइंड में डालिए ऐसा क्या है, सोचिए ऐसा क्या है जो मैटर नहीं है। शायद आप लोग जो भी सोच रहे होंगे सारे चीज मैटर है लगभग, ठीक है, शायद होगा। अगर ऐसा बताइए, कमेंट कीजिएगा कि जो भी चीज अगर मैटर नहीं है, कुछ दो तीन पदार्थ के बारे में बताइए जो पदार्थ का ही नहीं है, तो बताइए लेकिन जो पदार्थ नहीं है। एग्जाम्पल मैंने बताऊंगा वो आप बताइए, चलिए वो आप कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट की बात कर लूँ। पहला पॉइंट क्या होता है कि मैटर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी ये जो बना है बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बना। ये ऐसे ही नहीं समझिए कि नहीं एक सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे बना दिया गया है। इसके हम स्टार्टिंग की बात कर दूं तो कैसे बना है, तो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये वही कण के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो कण है क्या, आखिर उनका नाम क्या है, क्या सिर्फ पार्टिकल्स बोलता हूँ, नहीं, तो पार्टिकल्स के नाम भी हैं। तो वही कह रहा है कि दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी ये सब जो पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल्स क्या है असल में, एटम्स और मॉलिक्यूल। इसके बारे में डिस्कस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आगे नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग मैटर से थोड़ा स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा पहले मैं एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एटम्स मींस क्या है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स मींस क्या है, ठीक है। एटम हम कैसे बात करें क्या है एटम, एक सारांश समझ लीजिए, ठीक है, एक थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए या नॉलेज में आना चाहिए कि एटम्स कैसे क्या है। इसे आप तोड़िए, ठीक है, और तोड़ते 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 उस अंत तक चाहिए कि फिर उसे तोड़ा नहीं जा सकता।
एग्जाम्पल के लिए यानी इतने पार्ट, इतने स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, उसको तोड़िए कि उसके बाद उसका सोडा नहीं किया जा सकता है। उसी पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटम्स बोल रहे हैं। इतने स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, यानी सबसे छोटा वाला कण, ठीक है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एटम्स कहते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स मींस जो एटम्स ग्रुप्स में है, ओके, यानी समूह में है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ये क्या है, सब सिंगल सिंगल एटम्स है, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सारे ग्रुप बन जाएंगे। एक ऐसे सेट एक दो तीन चार, तो ये अगर बात करते थे क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसे क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल कर रहे हैं। ये अगर बात करूं मैं तो सिंगल सिंगल एटम्स है, इसे क्या कर रहे हैं, इसे ओके। चलिए अब हम लोग इसके फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। आप शायद इसे कॉपी कर सकते हैं। चलिए ओके, चलिए शायद आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा, मैं इसे यूज करता हूँ। मैं पहला स्टेप, फिजिकल सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड हीट फोर्स आइंस्टीन, आइंस्टीन कंडेंसेट फोर्स आइंस्टीन। अब हम लोग यहाँ फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसा कि मेंटल के बारे में हम लोग देख चुका, पहले देख चुका, ठीक है, हम लोग इस स्लाइड में फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है? शायद आप लोग सभी लोग इससे जानकारी होंगे, शायद इससे जानकारी होगी, ठीक है। यहाँ पर शायद दो नए दिख रहे हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये भी स्टेट ऑफ मैटर ही है, फिजिकल स्टेट में ही आते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये कैसा होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं very, very hot, ठीक है, बहुत गर्म। एग्जाम्पल लिए इमेजिन कीजिए कैसा गर्म है, इतना गर्म, ठीक है, सन यानी सूर्य, सूर्य की गर्मी शायद हम लोग आप यहाँ जिन लोग तो हम लोगों के पास पहुंचता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन रियल गर्मी जो देखे, रियल हीट देखते हैं, तो रियल कैसा है, तो रियल कौन से अवस्था में आ जाता है, ये प्लाज्मा अवस्था में। ओके, एग्जाम्पल के लिए और भी एग्जाम्पल तो में आते हैं, फर्स्ट सन हो गए एंड स्टार्स, ये सब कौन से अवस्था में पाया जा रहा है, तो प्लाज्मा अवस्था में। ओके, हीट जो है किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में है। फिर मैं बात करता हूँ और भी एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम लोग कैसे दे सकते हैं, जो आयरन है, ठीक है, उसे मेल्ट कर लो, ठीक है, जो मेल्ट करने के बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, वो भी प्लाज्मा अवस्था में है। गोल्ड है, उसे मैं मेल्ट कर रहा हूँ, अब मेल्ट करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है वो कौन सी अवस्था में है? तो प्लाज्मा अवस्था में। एंड मेल्टिंग ऑफ आयरन, सॉरी करेंगे, फिर हम माइंड में रखिए, आयरन को मेल्ट किया और जो प्राप्त हुआ वो किस अवस्था में, यानी पिघला हुआ आयरन, ओके, अब पिघला हुआ सोना, वो किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा अवस्था में। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ ये जो फिफ्थ स्टेट है, ये फिफ्थ स्टेट कैसा है,
देखिए हिटनेस की बात करते हो तो हिटनेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड। ओके, लेकिन अगर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हो यानी जो फिफ्थ स्टेट है, इसमें क्या है, इसमें कंडेंस की बात है यानी कोल्डनेस की बात है, ठंडा पन, कितना ठंडा, कितना डिग्री सेल्सियस बात कर दूं मैं, 273.15, ये हिटनेस नहीं, माइनस में डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस जब तक इस कंडीशन में अगर हम पहुंचाते हैं कोई भी टेम्परेचर तो किस अवस्था में प्राप्त होता है, तो मोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, चलो अब मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, अब मैं इसे करता हूँ, शायद आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। हमें चलिए हम लोग चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या बात कर सकता हूँ, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। ओके, तो हम लोग शायद तीसरे टर्म में या फिर इस लाइट के बारे में दो साइंटिफिक कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ स्पेशल में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, यानी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए प्रॉपर्टी का पहला पार्ट वो लिखता हूँ। प्रॉपर्टी में क्या है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, सॉरी रिलेटिव, ओके इसमें लिख रहा हूँ more than solid and less than liquid. Only far apart. पता है सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है, कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी जो थ्री पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसके बीच में स्पेस कितना है, क्या स्पेस है भी या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड की बात कर लो तो वेरी लिटिल स्पेस, वेरी लिटिल स्पेस करने का मतलब है वो तो नाक के बराबर एकदम नहीं है, जैसे एग्जांपल ये डिस्टेंस ही देख लीजिए, यही है, ठीक है। तो क्या इसके बीच में स्पेस है, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, ठीक है, तो अगर होगा भी तो बहुत नाक के बराबर, ठीक है, जो हमें दिख नहीं रहे, ठीक है। सेकंड में हम बात करता हूँ लिक्विड के बारे में, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन लिक्विड, यानी सॉलिड की लिक्विड उसमें स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, वो आपको शायद वो एक्सपेरिमेंट किए होंगे चीनी पानी वाला, ठीक है, कि चीनी पानी पानी में जो हम चीनी बोलते हैं, ठीक है, तो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ गायब हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता है, तभी थोड़ी ना बढ़ता है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम 2 लीटर पानी लेते हैं, या सॉरी चलिए 2 लीटर पानी लेते हैं और 2 लीटर में अगर चीनी को घोला जाता है, ठीक है, तो क्या 2 लीटर से वो बढ़कर कुछ अमाउंट में बढ़ जाती है, आंसर आएगा नहीं। तो आपकी ये चीनी का पार्टिकल्स गया कहाँ, तो आप बात कीजिएगा कि चीनी का पार्टिकल्स उसके अंदर घुल गया, यानी समझिए कि पानी के बीच के, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ओके, यानी लिक्विड में क्या है, स्पेस है, किसके अपेक्षा कम है, तो गैसेस की अपेक्षा कम है, ओके, और सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा है, तो मोर देन सॉलिड एंड लेस देन लिक्विड। एंड हेड ऑफ मैं बात करता हूँ कि गैस, तो गैस की बात करता हूँ वेरी फार अपार्ट, यानी बहुत स्पेस है, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या, आखिर हमारे इर्द गिर्द क्या एटमॉस्फेयर के रूप में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, हमारी तरफ चारों तरफ एयर है, ठीक है, गैसेस अवस्था में है, इसकी वजह से हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, और हाथ देखिए गैस है राइट साइड, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसे घुमा दे रहा हूँ, तो घुमाने का वजह क्या है कि इसके बीच में बहुत बहुत
बहुत स्पेस है। ओके, चलिए मैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, किसी भी चीज को हम कैसे कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस मीन्स ये जो डस्टर है इसे मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, शायद मेरे से तो नहीं होगा। ठीक है, यानी सॉलिड पार्ट है उसे मैं कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ, कांट बी कंप्रेस, कैन नॉट बी कंप्रेस। नॉट बी कंप्रेस। ओके, यानी मैं सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ। लिक्विड क्या है? क्या मैं लिक्विड को कर सकता हूँ? ठीक है, तो लिक्विड में आते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट negligible, negligible compressed rate। यानी अगर मैं compressed rate, यानी अगर मैं बात कर लूँ लिक्विड की, ठीक है, तो लिक्विड में भी कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत नाथ मात्रा। ठीक है, यानी कर सकते हैं कि नहीं कंप्रेस नहीं किया जाता, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अमाउंट में किया जा सकता है। ओके, लेकिन अगर गैसेस की बात कर लो तो कैन बी कंप्रेस, कैन बी कंप्रेस, यानी गैसेस थोड़ी कोई बात नहीं। ठीक है, और कि अगर हम प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी की बात कर दूं तो उसे मैं कंप्रेस कर सकता हूँ। एग्जांपल के लिए जो आपके घर में गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसमें किस प्रकार से गैस फिल किया गया है, तो उसे कंप्रेस करने के बाद भी उसमें फिल किया गया है। ठीक है, इसलिए उसका नाम है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन करने का मतलब क्या समझे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन करने का मतलब ठीक है, एग्जांपल देंगे। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण करना, ठीक है, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। ओके, सॉलिड में जो है, ये जो है, ठीक है, यानी इसके बीच का जो पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, यानी इसका जो पार्टिकल्स होंगे बहुत करीब होंगे एक दूसरे के, बहुत निकट। ठीक है, चलिए, यानी इसमें क्या हो जाएगा? वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर एग्जांपल के लिए, अगर ये हाथ है, ठीक है, मैं ऐसा रखूं, ऐसे में कंप्रेस बगल में गया, ठीक है, ऐसे में कंप्लीट कर लिया। अब एग्जांपल के लिए कैसा है फोर्स, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, मैं कस के पकड़ लिया। और कस के पकड़ने का मतलब क्या है? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत मजबूत है और बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मैं इसे शायद हटाने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिक्विड भी कैसा है? स्ट्रांग, पर ये स्ट्रांग बट नॉट इनफ टू होल्ड पोजीशन। यानी मैं अगर इसकी बात करूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? लिक्विड में तो स्ट्रांग बट नॉट इनफ, स्ट्रांग होते हैं लेकिन ज्यादा काफी मजबूत नहीं होते। ऐसा नहीं कि बहुत सारा एकदम स्ट्रांग पकड़ के उसे रखे हुए सॉलिड के पीछे। ओके, लेकिन अगर हम गैस की बात करते तो नेग्लिजिबल, एकदम ना, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब क्या हो गया? जम नहीं, जम। यानी इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं, इसी की वजह से तो हम लोग आराम से हाथ वगैरह इधर उधर कर सकते हैं, उसको पार्टिकल्स में कठोरता नहीं होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है?
हमें काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो शायद काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे, और ये किसमें पढ़े थे? मोशन वाले चैप्टर में। यानी काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट होते रहना चाहिए, ठीक है। यानी सॉलिड में कैसे मूवमेंट हो रहे हैं? वेरी लो, ना की मात्रा में, ठीक है। यानी मूवमेंट हो भी नहीं होते हैं, मूवमेंट अगर हो भी नहीं तो सिर्फ कंपन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं वेरी लो, वेरी लो, यानी बहुत ना की मात्रा, ना की मात्रा में, ओके। अब फिर मैं बात करता हूँ लिक्विड। हाइयर देन सॉलिड, हाइयर सॉलिड की अपेक्षा में, सॉलिड की अपेक्षा में इसमें थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा होता है, ओके। फिर मैं गैसेस की बात कर दूं तो मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब अधिक मात्रा, ठीक है। अधिक मात्रा में इट मीन्स, अगर मैं कैसे इसका उदाहरण दूं, घर पर हम लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, ओके। जब अगरबत्ती जलाया जाता है तो एक कॉर्नर में खड़े होने के बाद जो दूसरे कॉर्नर तक मिल जाते हैं, ओके। तो ये कैसे आ रहे हैं? तो फिर पार्टिकल्स में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब यानी मूवमेंट कैसा है? बहुत अधिक है, मैक्सिमम, अधिक मात्रा में होने के बावजूद ही चले जा रहे हैं, ओके। जस्ट लाइक आप लोग घर में कुछ पकवान बन रहा है तो उसका जो स्मेल आता है, कुछ डिशेस वगैरह बन रहे हैं, उसके जो स्मेल आ रहे हैं वो भी किसकी वजह से? किसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ओके। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, से कैसे सॉलिड का शेप कैसे होता है? इसका शेप कैसा है? फिक्स है, यहाँ पर रखूं तो भी ऐसा है, हवा में है ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कहीं भी रख दूं मैं तो इसका शेप सेम टू सेम रहेगा, यानी फिक्स रहेगा, फिक्स। सॉलिड का शेप कैसा है? फिक्स। या लिक्विड का शेप फिक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई यहाँ पे बोतल की नहीं, बोतल बोतल देना तो बोतल, ये जो बोतल है, ठीक है, पानी जो है इस बोतल में है, अगर मैं इसे बाहर निकाल कर किसी और कंटेनर में डाला, चलिए पानी थोड़ा ही है, ठीक है, किसी और कंटेनर में डाला, क्या ये सेफ ऐसा ही रहेगा? कहिएगा नहीं। यानी किसका सेप ले लिया? एक किसी बोतल का ले लिया, यानी जिस कंटेनर में डालो उसका ये सेप ले लेता है, यानी जैसा कंटेनर जैसा बर्तन वैसा सेप, यानी इसका सेप फिक्स्ड है? कहिएगा नहीं, इसका सेप फिक्स नहीं, तो क्या लिखिएगा? सेप ऑफ द कंटेनर, ऑफ द कंटेनर, ये किसका शेप मिलता है? ये कंटेनर का शेप मिलता है, ठीक है। यानी जिस शेप का भी है, ठीक है, वैसा शेप ले लिया, ओके। अब बताइए कि क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या गैसेस के शेप होते हैं? क्या कोई भी गैस का शेप बताइए तो शायद रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, वगैरह वगैरह, नहीं। तो आप कह दीजिएगा क्या? ये भी क्या है? नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, ओके। चलो, अब मैं बात करता हूँ, इससे मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। आप यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसे इरेज कर, और भी कुछ दो तीन पॉइंट है, शायद डेंसिटी वगैरह है और वॉल्यूम है, ओके। मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, शायद आप लोगों ने इसे नोट कर लिया हो, ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ। वॉल्यूम, कौन सा प्रॉपर्टी? वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या है? ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा, ठीक है, कि सेफ, इसका अगर बात कर दूं मैं, इसे किसी भी कंटेनर में डालूं, सेफ तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम भी है फिक्स रहेगा, ओके, फिक्स्ड वॉल्यूम।
लिक्विड क्या इसके वॉल्यूम फिक्स रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये जो वाटर है, वाटर का जो वॉल्यूम है हर जगह फिक्स रहेगा, जितना है सेम का सेम रहेगा, ठीक है। लिक्विड के वॉल्यूम भी फिक्स रहते हैं। गैसेस क्या फिक्स रहेंगे इसके वॉल्यूम, मत कीजिएगा नो फिक्स वॉल्यूम। क्या यहाँ पर गैस जो है जैसा कंटेनर में डालिए पूरा फिल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बलून में, ठीक है, आप गैस फिल कीजिए और उसके बाद उस बलून से गैस निकाल कर किसी और कंटेनर में डाल दीजिए, ठीक है, तो उस कंटेनर का शेप ले होता है, बलून में डाले हैं बलून का शेप लिया, ठीक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम फिक्स्ड है नहीं होते। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है उसे मैं लिख देता हूँ डेंसिटी, डेंसिटी, ये डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कितने पास पास है, यानी कठोरतापन, हार्डनेस। डेंसिटी का मतलब अगर बात कर दूं मैं हार्डनेस, उसके अंदर कठोरतापन कैसा है, ठीक है, कितना कठोर है। तो ये सॉलिड की बात कर दूं तो सॉलिड तो सबसे ज्यादा कठोर है, ठीक है। यानी डेंसिटी इसमें क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट, हाईएस्ट। उसी तरह स्थान पर मैं लिक्विड की बात करूं, क्या लिक्विड में हाईएस्ट डेंसिटी है, क्या लिक्विड कठोर है, क्या लिक्विड के पार्टिकल्स कनेक्ट है दूसरे से, ठीक है। मैं बात करूंगा कि होगा, लेकिन सॉलिड के मुकाबले बहुत कम, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं मीडियम, मीडियम। फिर आता है गैस, क्या गैस में भी डेंसिटीज है, क्या कठोरतापन है, नहीं, जैसे मैं लिख सकता हूँ लोएस्ट। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखा। जैसे प्रॉपर्टी में और मैं समराइज करता हूँ, समराइज में शायद फर्स्ट ऑफ ऑल फिर यही सीखता हूँ। डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो डेंसिटी क्या बताती है, कठोरता, ठीक है। यानी कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, अगर सॉलिड लिक्विड गैस तीन स्टेट में है, सॉलिड का जो हार्डनेस है वो कैसा है, वो हाईएस्ट, बहुत ज्यादा है, ठीक है। लिक्विड की बात कर दूं तो उससे थोड़ा कम है यानी लोअर मीडियम में है, और गैसेस की बात कर दूं तो लोएस्ट है यानी ना के बराबर है, ठीक है, पर है ही नहीं। फिर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मीन्स क्या, वो जगह घेरता है कि नहीं, कैसा जगह घेर लेता है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सॉलिड का, कहीं भी रखिए सेम का सेम रहेगा। लिक्विड क्या है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और साथ साथ गैसेस हैं उसके कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होते, ओके। फिर मैं बात करता हूँ, और इसके पीछे मैंने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने देखा क्या, उसके जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, तो सॉलिड में क्या है, ना की मात्रा में है, ठीक है। लिक्विड में क्या है, उससे थोड़ा ज्यादा है, और गैसेस में क्या है, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम, ठीक है। Okay. उसके बाद मैंने देखा था क्या, और भी क्या देखा थोड़ा शायद, क्या क्या देखा था, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या, ठीक है, यार किसी भी चीज को कितना दबा सकते हैं, ठीक है। तो दबाने का साथ में हम सॉलिड को देते हैं, सॉलिड को ना की मात्रा में दबा सकते हैं, ठीक है, यानी दबाया नहीं जा सकता। क्या ऐसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर लिक्विड की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी लगभग ना के बराबर। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी जो होता है वो बहुत अधिक होता है, ओके। और क्या मैंने बात किया था, स्पेस की बात किया था, ठीक है। यानी कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यानी स्टेट है, सॉलिड में कैसा कम स्पेस है, ठीक है। उसके पार्टिकल्स के स्पेस कैसा है, क्या बहुत ज्यादा है, क्या कम है, क्या बहुत कम है। तो कह सकते हैं सॉलिड स्पेस ना के बराबर, ठीक है। यानी ये जो मैटर है, पदार्थ है, जिसके बीच में जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो ना के बराबर, ओके। लिक्विड के आधार पर बात करेंगे, थोड़ा ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड से ज्यादा है, और लिक्विड से सॉरी सॉलिड से ज्यादा है और गैस से कम। और गैसेस की बात करते हैं सबसे ज्यादा, ओके। चलिए, और मैं इसी के साथ मैं अगले टॉपिक में मैं कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक रहा, सॉरी लास्ट टॉपिक बोल रहा हूँ, ये स्टार्टिंग टॉपिक रहा, और इस टॉपिक के बारे में आप जो भी कुछ जानकारी होंगी, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, ओके। चलिए, धन्यवाद, ओके, बाय।